समय कम है, गोल बड़ा है। जी हाँ, आज हम आपसे बात करने वाले हैं किसी भी पढ़ाई के टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं, किसी भी नॉर्मल टॉपिक को उठा के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, आज हमारा जो वीडियो होगा वो कुछ नॉर्मल टॉक के बारे में होगा, कुछ नॉर्मल बातें होंगी जो कि हम और आप नॉर्मल दिनों में देखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी अपने वीडियोस डाले थे कॉमन टॉक्स पे, तो बहुत टाइम हुआ था कुछ कॉमन टॉक किया आप लोगों से, तो ये वीडियो मैं लाई हूँ फिर से कॉमन टॉक के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है अपने कम समय में बड़े गोल्स को पा सकते हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय बहुत कम होता है और सपना बहुत बड़ा होता है। जस्ट लाइक यू हैव टू क्लियर यूपीएससी इन 7 मंथ 8 मंथ, या यू हैव टू क्लियर यूपीएससी इन 1 ईयर। यूपीएससी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी मेरी लास्ट वीडियो भी यूपीएससी के ऊपर थी, तो वैसे ही मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, या जस्ट इमेजिन कि सीडीएस का पेपर होता है, हम सोचते हैं 6 महीने में ऐसे कवर अप कर लेंगे, बट इट्स नॉट टोटली पॉसिबल, क्योंकि हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है। किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ऑफकोर्स 5-6 महीने में ही कवर अप कर लेता है, और किसी की कैपेसिटी कम है तो ही और सी में टेक्स 1 ईयर, और जो कि कोई गलत बात नहीं है, ना ही कोई बड़ी बात है, क्योंकि हर एक ह्यूमन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कि हम और आप दोनों जानते हैं। तो इसी बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। जो लोग नए हो मेरे पुराने वीडियोस को देखो, क्या पता आप लोगों को पसंद आए, और जो लोग पहले से मेरे साथ हो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा अपने दोस्तों में बांटो, पूरे लास्ट तक देखो। आई होप मैं आपको कोशिश करूँगी कि बोर ना करूँ और नॉर्मल बात करके बात जल्दी ख़त्म करूँ। तो जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट हो या कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि आगे कुछ करना चाह रहा है, उसके पास समय हमेशा ही कम होता है, क्योंकि समय जो है वो निकलता जाता है, समय रुकता नहीं है, ये सभी को पता है। तो कम समय में हम बड़े गोल्स को भी कैसे पा सकते हैं, या पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, इसका जवाब तो सिंपल है, हाँ तुम पा सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। अब ज़रूरी नहीं कि अगर मैं जो चीज़ें 6 महीने में कर रही हूँ तुम भी 6 महीने में करो, क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं। हम मेरी माइंड अपने वे में चलती है, मेरे माइंड की चलने की कैपेसिटी दूसरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी दूसरी है, उसको याद करना किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना, किसी भी चीज़ को याद रखना लंबे समय तक, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जी हाँ, अब जैसे कि अब मुझे कोई चीज़ें जल्दी याद होती हैं तो ज़रूरी नहीं आपको भी हो जाए, या आपकी राइटिंग अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि मेरी भी राइटिंग अच्छी हो जाए। तो वही चीज़ है ना कि चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि उसने 1 साल में ये चीज़ कर दिया तो मुझे भी 1 साल में करना है, तो उस चीज़ को लेकर तुम अपने टाइम को लिमिटेड कर रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी है, तुम उसकी कैपेसिटी से खुद की कैपेसिटी को मर्ज करो। हो सकता है जो चीज़ उसने 1 साल में की है तुम 6 महीने में कंप्लीट कर लो, हो सकता है जो चीज़ उसने 6 महीने में की है तुम 2 महीने में कर लो, या हो सकता है जो चीज़ उसने 6 में की है तुम्हें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं माइंड टू माइंड, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं। तो दूसरों को देख के अपने एम या अपने टाइम को लिमिटेड मत करो। इफ़ यू नो कि तुम्हारे पास 2 साल हैं और तुम 2 साल में चीज़ें कर सकते हो, देन गिव टू 2 ईयर्स। कोई हरी नहीं है किसी भी चीज़ का। कहते हैं जल्दीबाजी में चीज़ें ख़राब होती हैं, और अगर तुम्हारे पास सच में टाइम लिमिटेड है और तुम्हारे गोल्स बड़े हैं, तो क्या है ना कि मेरे टीचर्स हमें समझाया करते हैं, हमारे टीचर्स, कि जब तुम किसी भी एक चीज़ को पाओ तो उसके पीछे पड़ जाओ। तो वही चीज़ होती है, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें 6 महीने में वो चीज़ चाहिए, तो भाई 6 महीने के लिए तो तुम्हें उसको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। ऐसे भी इस एज में क्या है ना, हम दूसरी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे देते हैं कंपैरिजन टू स्टडी। जी हाँ, हम अपने पढ़ाई, हम अपने एम को थोड़ा पीछे कर देते हैं अगर बात इमोशन की आ जाए। मैं ये नहीं कहती इमोशनल होना गलत है, मैं खुद भी बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो मैं जानती हूँ ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट कर सकते हैं ये ज़रूर है, क्योंकि चीज़ें नामुमकिन भी नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो स्पेशली नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो तुम्हारी प्रायोरिटी है वो तुम्हारा जो है वो तुम्हारा एम होना चाहिए। तो उस एम को हम कैसे कम टाइम में पाए, तो सबसे पहले कि एक प्लान वैसा बनाए जो कि रियलिस्टिक हो। अब ये मत कहना कि तुम 12-13 घंटे पढ़ लोगे शुरुआत में, नॉट पॉसिबल। या जस्ट इमेजिन कि तुमने आज अपना एम सेट किया है कि तुम्हें प्लानिंग, आज से तुमने सीरियस हुए हो आज तुम पढ़ाई के लिए, और तुमने पहले दिन ही 8 घंटे अपने पढ़ाई के लिए रख दिया है। जो जस्ट इमेजिन कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं की 1-2 महीने, अब तुम सडन पढ़ाई शुरू करो, तुमने पहले दिन 8 घंटे पढ़ा, तो तुम क्या होगा ना, 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, देन तुम स्टॉप हो जाओगे। जस्ट एग्जांपल कि जब हम तेज दौड़ते हैं शुरू में रनिंग के टाइम पे, अगर तुम 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर की रेस है तुम्हारी, तुम शुरू में ही तेज दौड़ जाओगे तो लास्ट में तुम थक जाओगे। पर तुम शुरू से अगर बैलेंस में दौड़ोगे तो फिर शायद लास्ट में तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो जाए और तुम रेस जीत जाओ।
तो चेंजेस होती हैं चीज़ों में। तो जो चीज़ें तुम कभी नहीं की हो और अभी तुम शुरू कर रहे हो तो उसको लिमिटेड टाइम में करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले ही दिन 8 घंटे पढ़ो, तुम पहले ही दिन पूरे चारों के चारों सब्जेक्ट को यूं कंप्लीट कर दो, नॉट पॉसिबल। तो तुम्हें क्या करना है, पहले थोड़े से शुरुआत करना है, वन स्टेप देन वन स्टेप। पहला स्टेप तुम्हारा इतना होगा, दूसरा स्टेप थोड़ा बड़ा होगा और तीसरा और बड़ा होगा। तो क्या है, पहले छोटे से शुरुआत करो। तो अपनी जो तुम्हारी प्लान है वो वैसे बनाओ कि जैसे तुम उसको पहले तुम कवर अप कर सको, तुम्हारे लिए वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर प्रेशर ले लोगे ना तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा यार। जब तुम्हारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग है, तुम्हें पढ़ना लंबे समय तक है, तो तुम्हारा माइंड जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए, तुम्हारा माइंड जो है वो एक्टिव होना चाहिए। अब कोई काम तुम्हें कोई ज़बरदस्ती कराए तो तुम्हें करने में मन नहीं लगता, बट वही अगर तुम्हें खुद पसंद हो, जस्ट लाइक योर हॉबी, वो तुम्हें कोई नहीं करता करने के बाद तुम करते हो ना, क्यों? क्योंकि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम अपने मन से करते हो। तो पढ़ाई भी है ना, उसको भी प्रेशर लेके हम नहीं कह सकते। प्रेशर है, मिलता है लास्ट टाइम में, हर बच्चों के ऊपर होता है, बट प्रेशर भी डिफरेंट तरह के होता है। एक प्रेशर वैसा होता है जो कि तुमको डिप्रेशन में डाल रहा है, तो वैसे प्रेशर से दूर रहो जो तुम्हें दबा रहा है। दूसरा प्रेशर वो होता है जो कि तुमको मोटिवेट कर रहा है कि भाई टाइम कम है, तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ो। डिफरेंट होता है प्रेशर का मतलब। वो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जिसमें बच्चे एकदम इतने परेशान हो जाते हैं कि हंसना खेलना कूदना सब भूल जाते हैं। डोंट डू दिस। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ तुम रोज़ खेलो ही, बट हाँ गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एवरी डे। कुछ समय तुम्हारा खुद का होना चाहिए। अगर तुम वो समय दिन में नहीं निकाल रहे हो तो उस समय तुम सुबह निकालो, और सुबह नहीं निकाल रहे हो तो रात को निकालो, बट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। क्योंकि ऐसा ना हो कि इस दौर में, इस मैराथन में तुम खुद को गुम हो जाओ। जी हाँ, मैराथन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स है वो एक मैराथन है। उसमें हमें 2-2 साल, 3-3 साल तक, कुछ लोग को 1.5 साल 2 साल कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, सेम कंसिस्टेंसी सेम पावर के साथ। बट मैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि रोज़ 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज़ उसी मूड से पढ़ रहे हैं। पहले दिन तुम बहुत एक्टिव होकर पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा शुरुआत है। दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाएगा तुम्हारा एक्टिवनेस, थोड़े लो हो गए, तीसरे दिन और लो, चौथे दिन थोड़ा और फेज लो। तो जब लगने लगे कि तुम्हारा फेज अब ज़्यादा लो हो रहा है, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप। हाँ, स्टॉप फॉर सम टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बैक हो जाओ, फॉर सम टाइम ब्रेक लो। उस समय ब्रेक लेके क्या करो, वो चीज़ें करो जो कि तुम्हें वापस से तुमको चेयर अप कर दे, वापस से तुम्हारे अंदर एक्टिवनेस ला दे, और फिर बैक टू योर स्टडी। क्योंकि होता क्या है ना कि जब तक हम खुद को नहीं खुश रख पाएंगे, हम अंदर से एनर्जेटिक नहीं होंगे, हम पढ़ाई को अपना समय नहीं दे सकते। तो मेक योर प्लान रियलिस्टिक, मेक योर प्लान कि तुम उसको कंप्लीट कर लो, और प्रेशराइज होकर नहीं, अच्छे से करो। क्योंकि शुरू में जो है वो तुम्हारा शुरुआत ऐसा होना चाहिए कि तुमको मन लग जाए, तुमको उस चीज़ से मोहब्बत हो जाए, उस चीज़ को करना तुमको अच्छा लगने लगे। और एक बार जब तुम्हें वो हो जाएगा ना, फिर तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि तुम कैसे, तुम जो पहले 4 घंटे दे रहे थे तुम उसको 10 घंटे दे रहे हो। तो वो धीरे धीरे होता है, स्टार्टिंग में शुरुआत वैसा मत करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम कम है तो फोकस भी ज़्यादा उस पर होना चाहिए। फोकस कैसे होना चाहिए, यू हैव टू नो एवरीथिंग। तुम्हारे पास मंथली प्लान तैयार होने चाहिए, तुम्हारे ईयरली प्लान तैयार होने चाहिए कि तुम्हें इतने टाइम में इतना कवर अप करना है। अब दैट डजेंट मीन कि तुम्हें 100% तुम्हारा जो प्लान है वो कंप्लीट हो। जी नहीं, वो बस आइडियल लोगों का ही होता है, बस बहुत बड़े महान लोग होते होंगे जो जितना सोचते हैं कर पाते हैं। बट ऐसा होता है ना कि आप अगर उसका 80%, जैसे अक्षर जैन सर IAS ऑफिसर 2nd रैंकर, उन्होंने भी अब क्या सजेशन दिया था अपने फेलो हम लोग को, जो एक्सपीरियंस उन लोगों को, यही कहा था ना उन्होंने कि जो आपका जो टाइमिंग है पढ़ाई का वो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो प्लान है वो अगर 70% भी है तुम उसको कवर अप कर रहे हो, 80% भी, इट मीन्स यू आर ऑन ट्रैक। हाँ, तुम्हें पूरा नहीं करना है पर तुम्हारे माइंड में होना है कि तुम्हें पूरा करना है। पर तुम पूरा अगर नहीं भी कर पाते हो, अगर तुम 80% कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने प्लान पे काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ तो भला ही है, एज यू नो। तो ये हुई हमारी दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने प्लान को ये करने, आपके पास ईयरली प्लान के साथ मंथली प्लान, देन वीकली प्लान भी कंप्लीट होना चाहिए कि आपको एक वीक में इतनी चीज़ें खत्म करनी है। अब वो तुम दिन में जग के करो, रात में जग के करो, डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। जी हाँ, इसमें कोई फोर्स नहीं है, सबका अपना अपना वे होता है। और एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हर बच्चे के माइंड में आता है कि मैं रात को पढ़ूँ या दिन को पढ़ूँ। मुझसे भी 1-2 बच्चे ने पूछा था कि दीदी कौन सा पढ़ाई का टाइम ज़्यादा सही है, कि रात भर जग के पढ़े या दिन भर। तो भाई सबका अपना सुटेबल टाइम है। मैं हूँ तो मैं रात में नहीं पढ़ सकती, मुझे डे स्टडी करना ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन टू नाइट स्टडी, क्योंकि मुझे रात में पढ़ना नहीं पसंद, मुझे नींद आने लग जाती है, तो मैं रात को नहीं पढ़ पाती। लेकिन मेरे ही जानने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें रात में पढ़ना पसंद है, जो कि रात में ज़्यादा पढ़ पाते हैं कंपैरिजन टू दिन।
तो मैटर करता है ना, मैंने क्या कहा, पर्सन टू पर्सन है। तो मम्मी क्या कह रही है कि नहीं बेटा सुबह जग के पढ़ोगे तो ही तुम पढ़ पाओगे, या कोई और क्या कह रहा है उस पर मत जाओ। तुम्हारा अपना जो वे है पढ़ने का, तुम कौन से टाइम में कंफर्टेबल हो पढ़ने में, तुम कब ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो तुम्हें पता है। तो गो ऑन योर माइंड, गो ऑन योर कि तुम कब कर पा रहे हो, गो ऑन योर कंफर्ट जोन कि तुम्हारे लिए पढ़ाई का कंफर्ट जोन कब बन रहा है, रात को है कि दिन को है कि सुबह को है, ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स की भी मैं बात करूँ तो वो लोग रात में नाइट स्टडी प्रेफर नहीं करते थे, वो सुबह, या कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो कि रात में 2 बजे तक पढ़ते थे और फिर सुबह 8 बजे जग के अपना रूटीन कंटिन्यू करते थे। कुछ थे जो कि रात में 9 बजे सोते थे और सुबह 6 बजे जग जाते थे। तो वो अपने अपना होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर पढ़ो या आप दिन भर पढ़ो, अपने हिसाब से आपका जो भी टाइमिंग आपके लिए कंफर्ट जोन हो उस समय के हिसाब से पढ़ो, दूसरों की बात पे मत जाओ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं कहना चाहूँगी, कोई भी गोल ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर तुम उसे पाने की कोशिश सही ढंग से करो। हाँ, अगर तुम्हारी कोशिश सही है तुम इसे अचीव कर सकते हो, बट अगर तुम्हारी कोशिश में कमी है तो नहीं कर पाओ। कहते हैं ना, अक्सर वही लोग पीछे हो जाते हैं जो 99% तो कंप्लीट कर लेते हैं चीज़ें, पर वो जो 1% वो मिस करते हैं ना, उनका वही 1% उन्हें पीछे कर देता है। तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर 100%, गिव 100% एफर्ट। अगर खेल रहे हो तो खेलने में तुम्हारे 100% एफर्ट्स होना चाहिए, उस समय तुम्हें ना पढ़ाई का सोचना है ना किसी और चीज़ का। अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा 100% फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ना खेल पे ना किसी और चीज़ पे। जो कर रहे हो गिव योर 100% फोकस ऑन दैट सेल्फ, ऑन दैट थिंग, सॉरी। तो सिंपल मैं इतना कहूँगी कि चीज़ें जो है टाइम कम है, बट उसी टाइम में कोई और कंप्लीट कर रहा होगा, तो इफ़ वो कर सकता है तो माइंड वही चीज़ है ना, तुम भी कर सकते हो, बस तुमको उस लेवल पे अपनी माइंड लेके जानी है, क्या पता तुम उससे ज़्यादा जल्दी कर लो। सो ट्राई करो, ट्राई से हर चीज़ें कंप्लीट होती हैं। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस वही चीज़ें इसके लिए, और आगे की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहो। आगे हम और एग्जाम्स पे डिस्कस करेंगे, ये तो बस नॉर्मल टॉक थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था आपसे बात किए ऐसे। अब हम आगे मिलेंगे अपने अगले वीडियोस के साथ जिसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सीरीज चल रही है। थैंक यू, बने रहो, लाइक एंड शेयर करो, और हो सके तो जो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुँचाओ। धन्यवाद।